नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सर्वसां। सप्त व्यसन, ये पाठ हम लोगों ने कल पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि जो बुरी आदतें हैं वे व्यसन कहलाती है, और आत्मा को भुला देने वाले मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं, ऐसे वे भाव निश्चय व्यसन कहलाते हैं। ठीक है। और 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। कौन कौन से व्यसन होते हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन और चोरी करना। ऐसे ये 7 प्रकार के व्यसन जिनके नाम कल अपन लोगों ने देखे थे। और जुआ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जुआ किसे कहते हैं कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या फिर किसी भी प्रकार से धन से खेल खेलना, पैसे रुपए जिसमें इन्वॉल्व हो ऐसे गेम्स खेलना, हार जीत की दृष्टि रखते हुए, वो सब जुआ के हैं। शर्त लगा करके कोई काम करना, दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना, ये सब जुए के अंदर आता है। ताश होती है ना, ताश खेलते हुए होती है, ताश खेलना भी जुए के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पैसे लगा करके अगर खेल रहे तो वो इसमें आएगा। ठीक है। ये अपन कल तक देख चुके थे। आइए, भाव जुआ भी अपन ने देख लिया था, शुभारंभ जी के है दूर पर। चलिए, आइए आज दूसरा व्यसन जिसका नाम है मांस भक्षण, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहा हूं। मांस भक्षण किसे कहते हैं अपन सब लोग जानते हैं। मांस भक्षण, मांस खाना। ठीक है। देखो, भक्षण में सिर्फ खाने को तो लेते ही है, इसके साथ में उसको यूज करना भी मांस भक्षण में आ जाता है। जैसे चमड़े का पर्स यूज करना, चमड़े का बेल्ट यूज करना, बराबर। ऐसे कॉस्मेटिक यूज करना जिसमें एनिमल की स्किन मिली हुई हो, उनकी हड्डियों से बना हुआ हो, उनका खून मिला हुआ हो। ऐसे परफ्यूम वगैरह यूज करना जिनको जानवरों को मार करके बनाया गया हो। मैंने ऐसी सारी चीजें या तो खाना या यूज करना जिसमें जीवों को मारा गया हो, जिसमें जीवों का घात हुआ हो, जिसमें जीवों की हिंसा हुई हो, वे सब मांस भक्षण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? किसी भी जीव को मारकर या मरे हुए जीव, दोनों आ जाएंगे। कोई लोग ऐसा बोलते कि देखो भाई, अपन ने तो मारा नहीं, वो तो मरा हुआ था, अपन ने तो खाली उसको मांस निकाल के खाया। कि मरा हुआ था तो वो जीव तो भले ही मर चुका है, पर उसके अंदर जो मांस है, उसके अंदर जो खून है, उनमें हर समय असंख्यातों तो जीव पैदा होते हैं। समझ में आया? जैसे लेदर होता है, चमड़ा। अरे, तो चमड़ा तो, अब तो गाय मर गई, फिर उसमें से स्किन में से चमड़ा निकाला, लेदर निकाला, तो लेदर का पर्स बन गया। बराबर। वो तो प्रॉपर मशीन में प्रोसेस हो जाता है, अलग अलग डिजाइन बन जाती है, कलर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसके बाद भी वो जो लेदर का पर्स है, लेदर का बेल्ट है, कुछ भी चीज है एक्स वाई जेड लेदर की, लेदर में प्रति समय असंख्यातों जीव पैदा होते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? जिस समय वो गाय की या सांप की, हाथी का, घोड़े का, गधे का, किसी का भी चमड़ा निकाला, तो जिस समय निकाला उस समय तो निकल ही चुका है। वो बोल रहे उसके बाद भी उसमें जीव पैदा होते हैं। आराम। जैसे वो, आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उसे 1.25 घंटे के अंदर अंदर जला देना चाहिए। सुना है ना ऐसा? क्यों 1.25 घंटे के अंदर क्यों जला देना चाहिए? कि 1.25 घंटे या अंतर मुहूर्त के बाद में उस शरीर में, अब आत्मा तो वहां पे नहीं है, वो डेड बॉडी है, पर उस डेड बॉडी में असंख्यातों जीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
मल्टीपल मल्टीपल बढ़ते जाते हो, समझ में। इसके लिए जो लेदर वगैरह है ये भी मांस भक्षण के अंतर्गत समझ करके इनको दूर से ही छोड़ने लाए। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर तो चमड़ा तो ऐसी चीज है कि इसको अगर आप यूज नहीं भी करो तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, है कि नहीं। लेदर की बेल्ट की जगह अपन दूसरा बेल्ट पहन लो, लेदर के पर्स की जगह दूसरे पर्स, रेक्सीन आता है रेक्सीन यूज कर लो, बराबर है कि नहीं। अपन कितनी बड़ी हिंसा से बच जाते हैं अपने को पता नहीं है। थोड़ा सा 5 लोगों को दिखाने के लिए, समाज में अपना स्टेटस स्टैंडर्ड बनाने के लिए अनंत अनंत जीवों का घात कर लेते हैं अपन। अब बताओ, ये अनंत जीवों को मार करके हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहें, ये कितना बड़ा पाप है। देखो बताओ इसमें क्या क्या पाप है। एक तो वो सब एक तो वो सब जीवों का घात हुआ। एक तो जितने भी जीव थे ना वो सारे जीवों की हिंसा हुई, पहला पाप। दूसरा, उनकी हिंसा करके अपन खुश हुए। अच्छा, पॉइंट पकड़ में आया क्या बोला। जीवों की हिंसा हुई और उनकी हिंसा हुई तो ये जीव खुश हुआ इधर। क्या, वाह बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया क्वालिटी का लेदर आया है, मजा आ गया। तो ये क्या है, उसकी हिंसा हुई और ये खुश हो रहा है, तो दूसरों के मरने में स्वयं खुश हो रहा है, कितना बड़ा पाप। दो, फिर तीसरा, मान दशा कर रहा है इसके साथ में। देखो हमने क्या करा, 4,000 रुपए का तो हमारा बेल्ट है लेदर का, प्योर लेदर। 10,000 रुपए के प्योर लेदर के शूज है, तो ये मान कशा है। ये सब महापाप के कारण है और इनका फल है सीधा नरक। जो व्यक्ति यहाँ पर मांस भक्षण करता है ना, मर करके पक्के में नरक जाता है वो। और नरक में क्या होता है उसके साथ में पता ही है आपको। हाँ, उसको सब पकड़ पकड़ के मारते हैं, खाते हैं, उसकी चमड़ी निकालते हैं, न जाने क्या। सारी स्थिति अपन पढ़ चुके पहले डाल। ये उसका फल है। किसका फल, मांस भक्षण का। महापाप है और करना ही नहीं चाहिए। जैनियों को तो करना ही नहीं चाहिए। अरे जिसमें थोड़ी बुद्धि भी है ना, बुद्धि, उसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए मांस भक्षण। क्योंकि ये मांस भक्षण से बहुत सारे नुकसान हैं। देखो, पाप बंद हो रहा है, जीवों की हिंसा हो रही है, ये तो हर कोई नहीं समझेगा, ये तो आप और हमारे जैसे जो थोड़े दयालु लोग हैं वही समझ पाते हैं। पर मैं आपको और भी इसके, उससे होने वाली जो नुकसान है देखो वो बताता हूँ। दूसरों के प्रति, पर के प्रति दया परिणाम नष्ट हो जाते हैं। बताओ, आप लोगों ने कभी देखा है मांस बनते हुए, देखा है किसी ने। किस किस ने देखा है मांस बन, नहीं देखा होगा ना। मांस की दुकान के बाहर से निकले हो कभी, जहां पर मांस बिकता है। हम्म, वहां पर वो मुर्गे का मांस ऐसा टंगा हुआ रहता है, वो देखा, लटका हुआ मुर्गे का मांस लटका हुआ रहता है? नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, देखना कभी, मतलब जाके नहीं, दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं दिख जाता है वो ना। तब मुझे बताओ कि जो व्यक्ति उस मुर्गे को पकड़ करके मार रहा है, काट रहा है, तो मुर्गा बहुत अच्छे से उसके पास जाता होगा, लो भैया, हेलो, मैं आ गया, चलो मुझे काट लो, ऐसा करता है मुर्गा। खुशी खुशी जाता है क्या। मुर्गे का चेहरा कैसा होता है उसका, कोई भी हो, मुर्गा हो, गाय हो, और क्या है, क्या तो लोग बकरे को काटते हैं, अभी ईद आती है ना, ईद पे क्या करते हैं, बकरे को काट लेते हैं, है ना, फिर वो उसका मांस निकाल के उसका मांस को पका के खाते हैं। आराम। अब मेरा ये प्रश्न है कि जिस समय वो जीव कटने के लिए जा रहा है, उस समय उसका चेहरा देखो आप, क्या दिखेगा उसके चेहरे पे, डर दिखेगा कि शांति दिखेगी। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, जानवरों में फीलिंग होती है कि नहीं होती, ये तो बताओ। की होती है। और ये जैनी लोग नहीं बोलते, हर व्यक्ति मानता है जानवरों में फीलिंग होती है। कितने सारे वीडियोस ऐसे आते हैं। अभी एक वीडियो देखा था मैंने, टीवी पर एक पिक्चर चल रही है, एनिमेटेड मूवीज होती है ना, ऐसी एक मूवी चल रही थी जिसमें एक बड़ा कुत्ता था, उसका छोटा सा पिल्ला था, और वो बड़ा जो कुत्ता था उसके ऊपर एक शेर ने अटैक कर दिया, तो वो पिल्ला तो बच गया और वो बड़े कुत्ते को शेर ने मार दिया, ऐसी वो पिक्चर थी। ठीक है, एनिमेटेड मूवी थी। अब वो
टीवी के सामने खड़े होकर के एक जिंदा कुत्ता वो पिक्चर देख रहा था। तो जैसे ही वो शेर ने उसके ऊपर अटैक करा ना मूवी में, तो इधर ये कुत्ता डर गया, ये भौंकने लग गया। अब ये क्यों भौंक रहा है भाई? इसमें फीलिंग होती है कि बिल्कुल इसके अंदर फीलिंग्स होती है। और ये अकेले इस कुत्तों की बात नहीं है, बिल्ली, शेर, हाथी, चूहा, अरे जितने जीव है, हर जीव में फीलिंग होती है। जब भी तो वो जीव है। फीलिंग नहीं होती तो वो अजीब नहीं हो जाता क्या? तो प्रत्येक जीव में फीलिंग्स होती है। तो जब उसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, जब उसको मारने के लिए ले जा रहे हैं, उस समय उसके कितना दुख दिख रहा है, सामने के सामने दुख दिख रहा है। और इतना दुख को देखने के बाद भी मांस भक्षण करने वाला इतनी सी भी दया नहीं करता है, और फट से उसके ऊपर चाकू चलाता है और मार डालता है। उसका खून बह जाता है, खुश होता है। आप लोगों ने कभी इनको देखा है जो ये मांस काटते मांस बनाते? कसाई, कसाई को देखा है कभी? कसाई के वीडियो देखना, कभी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कसाई, उसको कुछ लगता ही नहीं है। मैंने, गाय बंध के आ रही है, गायों को समझ में आ रहा है कि भैया हम यहाँ पे अपने को काटने वाले हैं। गाय रो रही है, चिल्ला रही है, भाग रही है, और कैसे बेरहमी से उसको पकड़ता है, पकड़ के ले आता है, घीस के लेके आता है, और एक तलवार लेता है और उसके गर्दन पे घुमा देता है। चलो अगली गाय, फिर अगली गाय। दिन भर में सैकड़ों गाय मार देता है रितांड। बराबर। मैंने उस व्यक्ति के मन में दया ही नहीं है। अरे आपके और हमारे जैसे लोग तो मच्छर के प्रति भी दया करते हैं, चींटी के लिए भी दया करते हैं। पर मांस भक्षण करने वाला तो ऐसा हो जाता है, उसके मन में किसी के लिए दया नहीं। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति जानवरों से दया नहीं करेगा, वो इंसानों से भी दया नहीं करता है। समझ में? देखो अगला पॉइंट, स्व के विवेक की तो खबर ही नहीं रहती। दूसरे का तो छोड़ो, अपना भी उसको विवेक नहीं बचता कि भाई मैं इंसान हूं कि मैं जानवर हूं। है, इंसानों में इंसानियत जैसे कुछ गुण होने चाहिए, कुछ भी उसको ख्याल भी नहीं रहता। तीसरा आप क्या लिखा है? अनेकों बीमारियां हो जाती है। कि भाई आप अभी भी नहीं समझे, तो कम से कम अपने फायदे के लिए समझ लो। मांस खाने वाला व्यक्ति को अनेकों अनेकों बीमारियां हो जाती है। परम, कि क्यों हो जाती है बीमारी? कि आप किसी और का शरीर खा रहे हो, उसके शरीर में जो भी बीमारियां थी ना, वो सब तुम्हारे शरीर में जा रही है। उसके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया थे, जो भी वायरस थे, अब तुमने उसको खा लिया, तो उसके सारे वायरस बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आ गए, तुम बीमार पड़ गए। उनके जैसे हार्मोन्स होते हैं, उनकी जैसी अंदर से उनको जीने का उनका तरीका होता है। तो जो लोग जानवरों को मार के खाते हैं ना, उनकी बुद्धि भी जानवरों जैसी हो जाती है, उनका रहन सहन जानवरों जैसा हो जाता है, उनकी बातचीत जानवरों जैसी हो जाती है। बातचीत मतलब वो भौंकने नहीं लग जाते, बोलते तो वही है जो अपन बोलते हैं, पर जानवरों से कम नहीं होते हो। क्यों? उनका सोच भी उतना ही गंदा हो जाता है, उनका पूरा आचरण बिगड़ जाता है। हाँ, समझ में आया क्या? ये है मांस भक्षण से होने वाली हानियां। तो मांस भक्षण तो कभी करना ही नहीं, और कोई किसी को कराना भी नहीं। और मैं तो और इतना बोलता हूँ कि जो मांस भक्षण करता हो, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती भी नहीं करना। क्या बोला मैंने? जो मांस भक्षण करता है, नियम ले लो भैया सब बच्चे जितने भी, कि जो मांस खाता हो, अंडे खाता हो, नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसे किसी बच्चे से अपने को दोस्ती भी नहीं करना। अरे थोड़े दोस्त कम होंगे तो चलेगा, पर अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ। है ना? तो जो सुना होगा ना ऐसा, कि क्वांटिटी से ज्यादा ध्यान दो क्वालिटी पे। अगर आपके 10 दोस्त थे और सभी नॉनवेज खाते हैं, तो क्या होगा? आप भी उनके जैसे हो जाओगे। मेरा एक परिचित है, वो विदेश में रहते हैं, तो जैन ही है। तो यहाँ पे जब इंदौर में थे तब तो कुछ खाते ही थे, सवाल नहीं था कि अंडे भी नहीं खाते, आलू नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाते। अभी भी वो ऐसा बोलते हैं कि वो नहीं खाते।
पर जैसे तुम्हारी टेबल पे, और अब जैसे तुम मान लो स्कूल गए, स्कूल में टिफिन लेकर के जाते हो क्या? कितने बच्चे स्कूल में टिफिन ले जाते हैं? ठीक है। तो तुम टिफिन लेके गए और तुमने अपना टिफिन खोला, तुम क्या लेके गए थे? कि भाई हम तो दाल लेके गए थे, भिंडी की सब्जी लेके गए थे और रोटी लेके गए थे। अच्छा। और पास वाले बच्चे के टिफिन में रहता कि पास वाला बच्चा आज तो चिकन लेके आया था टिफिन, एक दिन बॉइल्ड एग लेके आया था। अब क्या है कि पहले दिन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, दूसरे दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, तीसरे दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़े दिन बाद तो आपकी भी आदत हो जाएगी। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। थोड़े दिन बाद आपकी भी आदत हो जाएगी क्या, कि इस टेबल पे आप बैठे हो, जहाँ आप अपनी दाल रोटी खा रहे हो, और सामने ही एक व्यक्ति बैठा है वो मुर्गा खा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ऐसे लोगों के साथ रहे हैं। दूसरी बात, अपनी आदत हो गई मुर्गे खाने वाले के साथ में बैठने की। तो अब आपके मन में जो ग्लानि थी, आपके मन में उसको लेकर के जो गंदा है, बुरा है, ऐसा परिणाम था, वो धीरे धीरे साफ हो गया। अब अब मालूम क्या होगा? अब ये होगा कि आप भविष्य में कभी मौका पड़ेगा तो आप मांस खाने में बिल्कुल भी नहीं कतराओगे। अंडा खाने में, आमलेट खाने में, चिकन खाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माओगे। क्यों नहीं शर्माओगे? क्योंकि वो जितनी भी शर्म थी आपके अंदर, वो सब इतने सालों में खत्म हो गई है। ऐसे लोगों के साथ बैठ बैठ करके, ऐसे लोगों के साथ रह करके आपके अंदर वो सारी शर्म चली गई। अरे चलो, नॉनवेज तो चलो बहुत दूर की बात है। आपके स्कूल में विशुद्धि, आपके स्कूल में सब टिफिन लेकर के जाते हैं, है ना? टिफिन ले जाते होगे। ठीक है। तो आपकी कोई फ्रेंड आलू लेके आती है, प्याज लेकर के आती है ना, गाजर का हलवा लेके आती है, जो अपन लोग अपने घर में नहीं खाते। तो उनको देख करके आपको ग्लानी होती है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि अरे भगवान, आलू खा रहे हैं। कि शुरू शुरू में लगता होगा, अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया अब तो, कि ठीक है भैया हम जैन हैं, हम आलू नहीं खाते, ये जैन नहीं, ये आलू खाते। ठीक है। तो अभी आलू खाने वाला जैसा आपको नॉर्मल लग रहा है ना, ऐसे ही अगर मांस भक्षी आपके दोस्त है, तो मांस खाने वाले भी नॉर्मल लगेंगे। मांस खाने वाले नॉर्मल लगेंगे, मांस नॉर्मल लगेगा। और कभी भविष्य में आपको मौका मिल गया कि चलो मांस खा लेते, तो आपको खाने में बिल्कुल शर्म नहीं है। ये मैं इमोशनल बात नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसलिए शुरुआत में ही अपने आप को, हमको संभालने की जरूरत है। तो ये तो हर बच्चे का नियम ही होना चाहिए। क्या विशुद्धि, क्या नियम होना चाहिए? कि हम ऐसे किसी भी दोस्त से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे से ऐसी दोस्ती नहीं करेंगे जो नॉन वेजिटेरियन। तो स्कूल में जाके उसको मारने लग जाएंगे क्या? चिल्लाने लग जाए कि नहीं, मारना चिल्लाना नहीं है, अपन अपना काम से काम करते हैं। बिल्कुल भी ऐसे बच्चों के साथ में अपने को दोस्ती नहीं बढ़ानी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी। पता नहीं चलेगा किस दिन टिफिन शेयर करते करते अपन ने अपनी दाल रोटी खिलाई और तुम उसका अंडा खा के आ जाओगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। स्कूल में टिफिन शेयर होते कि नहीं होते विशुद्धि? होते। अब बताओ, आपके ग्रुप में सब बच्चे हैं, अभी उसने उस हाथ से अंडा खाया, ऑमलेट खाया, हाँ, और तुम साथ में बैठ करके लंच कर रही हो, उसने वही हाथ तुम्हारे टिफिन में डाल लिया और तुम्हारी दाल रोटी खा ली। इसलिए भूल करके भी अकेले बैठ करके भोजन कर लेना। तो मैं तो बोलूँ, ऐसे स्कूल से अपने आप को निकाल लो जिस स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हो। बिल्कुल कमी नहीं है, हर शहर में बहुत सारे स्कूल हैं। पर स्कूल से ज्यादा जरूरी है संस्कार, अपना कल्चर। मांस खाना, अरे मांस खाना इंडियन लोगों का छोड़ो, इंसानों का ही कल्चर नहीं है। इंसान मांस नहीं खाते, जानवर खाते हैं मांस। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब अपन लोगों के जो दांत है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशुद्धि पढ़ा है। कार्निवोरस एनिमल होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। पढ़ा है क्या ऐसा? पढ़ा है, हाँ। तो ये शेर होता है ना, शेर हुआ, बिल्ली, कुत्ता, चील, ये इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, इनके बड़े बड़े दांत होते हैं। क्यों होते हैं इतने बड़े दांत और नाखून? कि ये मांस को किसी, क्योंकि ये इतने हार्ड चीज होती है ना, मांस होता है, किसी के शरीर होता है, उसको फाड़ के खा सके,
इसके लिए होते हो कितने बड़े दांत और नाखून। अपन लोग इंसान हैं, अपने दांत और नाखून इतने बड़े बड़े हैं क्या? क्यों रहा, कितने बड़े तुम्हारे दांत? शेर के जैसे दांत है क्या? कि नहीं है? तो अपना तो शरीर ही वैसा नहीं बना है कि अपन ये चीजें खाएं। मतलब नेचुरली ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है नॉनवेज। नॉनवेज किसके लिए? जानवरों के लिए है। क्यों? क्योंकि जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो खेती कर सके। जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो गैस जला सके, दाल पका सके, नमक डाल सके। तो वो शिकार करके खाते। समझ में आया? तो ये मांस भक्षण व्यसन में अपन लोग तो मांस खाते नहीं है, ये तो मेरे को विश्वास है ना। पर मैं तो इसके भी आगे बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग मांस खाते भी हो, अपने को ऐसे लोगों की संगति कभी नहीं करना। बच्चे हो तो बच्चे ना करे, बड़े हो तो बड़े भी ना करे। कि क्या करे, वो बिजनेस है। कि बिजनेस दुनिया में और भी जगह और लोगों के साथ हो सकता है। अपने को तो अपने नियम और शर्तें तो बना करके चलनी ही पड़ेगी। और पता है, आप अगर पक्के रहोगे तो आपको इतना पुण्य बंधेगा कि आपकी सारी व्यवस्थाएं आगे से आगे होंगी। और अगर आप ही ऐसे ढीले हो गए ना, तो आपका बिल्कुल भी पुण्य नहीं बचेगा और आपको सब परेशानी आएंगी आगे। ठीक है। देखो मैं मेरा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं मैं बाहर ट्रेवल करता रहता हूँ। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अपन रात में पहुंचे, कितनी बार ऐसा होता है कि अपने लिए खाना नहीं है, तो अपन अपने फ्रूट्स खा लेते हैं। और अगर अपन, अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, तो उसका रिजल्ट ये है कि अब मैं जहां जाता हूँ वहां मेरे पहुंचने से पहले मेरा भोजन पहुंच जाता है। तो ये कैसे हो गया कि इतने समय में जो मैं दृढ़ रहा ना, तो वो दृढ़ता का फल है पुण्य बंधा है, और वो पुण्य का उदय है। समझ में आया? तो ये मैंने उदाहरण का के लिए दिया मेरा आपको, ये इसके लिए दिया है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अपन दृढ़ रहो तो सारे काम इजीली होते हैं गीता आंटी। अपने दृढ़ रहने की जरूरत है। अगर आप दृढ़ है, अगर आप पवित्र हो, तो आपकी प्रतिज्ञाएं, आपके नियम पालना नहीं पड़ेंगे, अपने आप पलेंगे। ठीक है। तो ये विचार करना, मांस भक्षण से बहुत हानियां हैं। मैं तो यूं कहूं कि एक भी फायदा ही नहीं है। हानि तो चलो छोड़ो, फायदा एक भी नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो सर, वो बोलते हो जिम जाते तो अंडे खाया करो। क्यों? जिम जाते तो क्या खाओ? अंडे खाओ। बॉडी बनानी है तो क्या खाओ? थोड़ा नॉनवेज। विटामिन चाहिए, विटामिन डी और विटामिन B12, तो क्या करो? अंडे खाओ, मछली खाओ। कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट लेकर के भी बहुत हेल्दी हो सकते हो। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आप क्या खा रहे हो इस पे आपकी हेल्थ डिपेंड नहीं करती है। अच्छा मुझे बताओ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बाहुबली, क्यों बाहुबली कितना अ, अंडे खाते थे रोज? 6 तो बॉइल्ड एग खाते होंगे बाहुबली। क्यों नहीं खाते थे? और उनका शरीर कैसा था? बहुत बलवान थे। तो ये जो बलवान शरीर, हट्टा कट्टा शरीर ये मिलता है ना, अपन ये पढ़ के आ चुके हैं अभी 8 कर्मों में। शरीर मिलता है नाम कर्म के उदय से। जितना शुभ नाम कर्म रहेगा, माने जितना आपका पुण्य रहेगा, उतना अच्छा शरीर आपको मिलेगा। और जितना आपके पाप का उदय रहेगा, आपको शरीर उतना खराब मिलेगा। ये तो कर्म का सिद्धांत है, विशुद्धि। तो आप पुण्य करोगे ना, तो आपको शरीर ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा। और ऐसे जानवरों को खाओगे, नॉन वेज खाओगे, पाप करोगे, तो शरीर अच्छा नहीं मिलेगा। और पाप बंधेगा, बुरा शरीर मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो आगे। अब भाव मास भाव मास भक्षण किसको बोलते हैं? देह की मगन ताई या है मास बखीबो, माने शरीर को ही अपना मानना, शरीर को पुष्ट होने पर अपना हित मानना,
शरीर के दुर्बल दुबला पतला होने पर अपना हित मानना, ये मांस भक्षण है। क्यों? क्योंकि ये जो मांस है, इस मांस को तुम अपना मानते हो। समझ में आया? शरीर में अपनापन, ये व्यसन है मांस भक्षण। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग मांस भक्षण करते हैं कि सर हम तो जैन हैं, हम नहीं करते? कि देखो सामने, अब बताओ कितने लोग करते हैं? कि सब करते हैं। क्यों सब करते हैं? कि शरीर को अपना मानना ये मांस भक्षण है। ये जो मांस का टुकड़ा है, इसको आप अपना क्यों मानते हो? और हम, समझ में आया ना? विचार करना, अगर एक एक बिंदु उस पर बहुत विचारने योग्य है, अच्छे अच्छे। हालांकि आप लोगों को सब पता ही है। और देखो क्या है, अपना लोगों का तो यूं इतना पुण्य गजब का है, जैनों का, कि ये चीजें तो अपने कल्चर में ही नहीं। माने मांस भक्षण छोड़ा, मांस भक्षण छोड़े, ऐसी बात नहीं है रीता आंटी। कि साहब हम, आपको किसी जैन के घर में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि पहले तो हम मांस खाते थे, फिर अब जब से हमारे महाराज जी के आहार हुए, हम लोगों ने सैटरडे संडे के अलावा मांस खाना छोड़ दिया है। ऐसा सुनने को मिलता है कि कहीं पे, कि वही जैन है तो जैन का तो यूं ही इतना भाग्य है, इतना पुण्य है कि वो इन चीजों से यूं ही बच जाता है। मांस भक्षण, ये जो सात व्यसन है ना, सात व्यसन जैनी के तो होते ही नहीं है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि जिसके जीवन में सात व्यसन है, वो तो जैनी कहलाने लायक नहीं। जिसके जीवन में सात में से एक भी व्यसन हो, वो जीव तो जैन कहलाने योग्य नहीं है। ये जैनी होने का सबसे पहली पहचान पत्र है कि वो व्यक्ति सात व्यसन नहीं करता होगा। क्या क्या होते हैं सात व्यसन? जुआ नहीं खेलता होगा, मांस नहीं खाता। जैनी व्यक्ति आपको चौराहे पर जुआ ताश खेलते हुए नहीं मिलेगा कभी। क्यों? अरे अपन लोगों के काम नहीं है ये। नीच गोत्र वाले लोग होते हैं ना, इनके काम होते हैं। सज्जन लोगों का काम नहीं होता जुआ। सज्जन लोग नहीं खाते मांस। अरे कितने बड़े बड़े ये क्रिकेटर्स वगैरह है ना, ये विराट कोहली वगैरह, ये लोग, इन लोगों ने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया है, मालूम है आपको? आराम, ये विराट कोहली है ना, ये नॉनवेज नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? कि नॉनवेज से बॉडी खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। शुरू शुरू में तो भले ही लगता है बॉडी अच्छी बनी, पर लॉन्ग टर्म में बॉडी को वो खराब करता है। समझ में आया क्या? हाँ। मदिरा, मदिरा पान क्या होता है? मदिरा मतलब नशा, नशीली चीजें खाना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना। इसमें शराब, भांग, चरस, गांजा, अफीम है, ड्रग्स, ये जितनी भी चीजें होती है, ये सब क्या कहलाती है? ये कहलाती है मदिरा पान। मदिरा, मदिरा पीते हो क्या अपन लोग? कि नहीं, अपन लोग तो नहीं पीते। तभी दौलत राम जी से पूछो, दौलत राम जी बोलेंगे हाँ पीते, मोह महामद। वो भी अगले इसके बाद पढ़ेंगे, भाव मदिरा में। द्रव्य मदिरा, ये शराब होती है ना, शराब, शराब, विस्की, और क्या क्या होता है, रम, और भांग। ये भी होली पे खूब इसका चलता है क्रेज, भांग खाएंगे, भांग खाएंगे। भगवान के नाम पे भांग चरस खा जाते हैं। जय भोले, हर हर भोले, हर हर पता नहीं क्या करके नशा कर लेते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। क्या गंदी आदत है? भांग या जितनी भी नशीली चीजें हैं, ये व्यसन है। व्यसन किसको बोलते हैं? बुरी आदत को, है ना? जैसे ये भी अपना है ना, कॉफी, चाय, ये भी नशा कारक है, इसलिए अभक्ष गिना गया है। नशा कारक है मतलब इनसे नशा होता है। कि कहाँ होता है नशा? हम तो चाय पीते हैं तो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। उल्टा, जब चाय नहीं मिलती है तब परेशान होते हैं। अरे तो इसी का नाम तो नशा है। शराबी को शराब दे दो तो वो अच्छा रहता है, और जिस दिन शराबी को शराब ना मिले, उस दिन पूरी दुनिया सिर को उठा लेता है वो। समझ में आया? कि ये सर अब कुछ भी बोलो, हम शराब छोड़ सकते हैं पर चाय नहीं छोड़ सकते। अरे बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल। कि सर नहीं, वो दुकान पे जाते हैं,
ग्राहक रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो एक दो चाय तो दिन की हो ही जाती है। हाँ, कि हो जाती है वो अलग बात है, पर सच्ची में पूछे तो चाय की अपने को जरूरत ही नहीं है। चाय नहीं, अरे ये तो अभी अभी शुरू हुई चीजें, जब से ये लोग आए ना, फॉरेनर लोग आए, मतलब पिछले 150-200 साल में। उसके पहले भारत में चाय नहीं होती थी। दूध पीते थे लोग बढ़िया, ठंडा ही पीते थे, उकाली पीते थे, कितनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें होती है वो पीते थे। चाय नहीं पीना चाहिए। और देखो, जिनकी चाय की आदत है वो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। मेरी नानी जी को भी थी चाय पीने की आदत, उनको तो ऐसी आदत थी कि जैसे मान लो सुबह 7:30-8 बजे उनको चाय पीना है, और अगर उन्होंने चाय नहीं पी तो उनका सिर दुखने लग जाता है। ठीक है ना। और ऐसा सिर दुखता था कि वो अगले दिन तक दुखता रहता था। उन्होंने भी चाय छोड़ दी। कैसे छोड़ी? कि इसका तरीका है, क्या तरीका है विशुद्ध चाय को छोड़ने का? कि आप उस समय चाय की जगह कुछ और पी लो। आप उकाली बना के पियो बढ़िया, काढ़ा बना के पियो, अलग अलग फ्लेवर के। हम्म उससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, पोषण भी मिलेंगे, और आपको चाय पीने की आदत भी छूटेगी। अच्छा, पता है चाय से तो बॉडी में कुछ फायदा भी नहीं है। ये जो चाय कॉफी है ना, ये उल्टा बॉडी को खराब करते हैं, फायदा नहीं करते ये। अच्छा मुझे बताओ, क्यों महाराज जी चाय पीते क्या? महाराज जी चाय पीते, कॉफी पीते, क्यों नहीं पीते? अच्छा बताओ। कि वो गरम गरम पियो तो मजा आता है, कि अपन बना के थर्मस में रख तो फिर उनको आहार में दे देना। महाराज जी आज आहार में स्पेशल, आज चाय से शुरू करेंगे, क्यों? महाराज जी तुम्हारे घर से चले जाएंगे ये जैन का घर है कि किसका घर है, हम चाय नहीं? क्यों? अभक्ष होता है। देखो, चाय में कोई जीव नहीं मरते। अभक्ष होते हैं ना संदीप भैया, तो अभक्ष अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कुछ अभक्ष तो ऐसे होते हैं आलू के जैसे, गाजर मूली के जैसे, कि इनमें तो जीव मरते हैं, पर चाय में कोई जीव नहीं मरते। चाय की खेती खेती वगैरह में तो जो होता है सो होता है, पर चाय में जीवों की हिंसा नहीं होती, कॉफी में जीवों की हिंसा नहीं होती। पर ये चाय कॉफी जो है, ये नशा पैदा करते हैं। नशा मतलब क्या होता है? नशा मतलब कि अपन ऐसे 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 होने लग जाओ, इसी का नाम नशा नहीं है। नशा मतलब कि वो अपने ऊपर से उसका भूत सवार हो जाता है। अब जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक अपना किसी काम में मन नहीं लगेगा, इसका मतलब आपको चाय का नशा है एकदम। जब तक कॉफी नहीं मिलेगी हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है, और एक कॉफी पीते से ही हम तो तरोताजा हो जाते हैं। कि ये गलत बात है, आपको इसका मतलब कॉफी का नशा है। समझ में आया क्या? तो ये चाय कॉफी, ये नशा कारक है, अभक्ष्य है। शराब, भांग, चरस, गांजा, आधे लोगों ने तो इसके नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है। कुल मिला के ऐसी चीजें जिनसे नशा होता है वे सब मदिरा के अंतर्गत आते हैं, विशुद्ध। अब इसमें दिक्कत क्या है, शराब पीने में क्या प्रॉब्लम है? कि सुनो, इसमें जीवों का घात भी होता है। जो शराब होती है ना, कोई शराब प्रासुक नहीं होती है, शुद्ध प्रासुक शराब नहीं होती है। शराब महा जीवों का पिंड होता है। ढेर सारे जीव होते हैं शराब के अंदर। शराब कैसे बनती है? क्यों? शराब के झरने होते हैं क्या? जैसे पानी का तो झरना होता है, जैसे शराब का भी झरना होता है क्या एकदम? नहीं। कहाँ से आती है शराब? कि अंगूर, किशमिश है ना, इनको सड़ा करके, गला करके इनको बनाया जाता है। हाँ। आप, अब अभी तो अंगूर का सीजन चल रहा है ना, अरहम अंगूर का सीजन चल रहा है ना अभी। सभी लोगों ने भी इस सीजन में अंगूर लगभग खा लिए होंगे। तो आपको कैसा अंगूर खाना पसंद है? अनाया, जो अंगूर टेस्टी हो वो वाला, कि जिसको मुंह में खाते से ही गंदा सा स्वाद है, वो अंगूर खाना पसंद है? कि फर्स्ट वाला, जो मीठा हो, रसीला हो, टेस्टी हो, वो अंगूर खाते हैं ना अपन लोग। सड़ा हुआ गंदा एक भी अंगूर, अरे देखना पसंद नहीं करते, खाना तो दूर की बात। और ये जो शराब होती है ना, शराब ऐसे लाखों सड़े हुए अंगूरों को मिला करके बनाई जाती है। अब बताओ कोई कैसे पी सकता? एक सड़ा अंगूर तो अपन देखना पसंद नहीं करते, और शराब कैसे पी सकते हैं?
है ना। ये शराब में बहुत अधिक जीव होते हैं, बहुत ज्यादा जीव होते हैं। दूसरा, शराब नशा पैदा करता है। नशा पैदा करता है मतलब कि अब जो व्यक्ति नशे में आ गया है वो तो किसी के बस में ही नहीं है। मतलब समाज में तो उसको बुरा बोलेंगे। क्यों? नशे नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कौन तारीफ करता है, उसको कौन इज्जत देता है। होली के समय आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग सड़क पे पड़े होंगे किनारे पे, नशा करके पड़े रहते हैं। मैंने तो खुद ने देखा है। पिछले साल इसी समय की बात होगी लगभग मई जून की। बहुत तेज गर्मी, भयानक तेज गर्मी थी। और एक व्यक्ति बीच चौराहे पे बिना कपड़े पहने शराब के नशे में लेटा हुआ है। मैंने अपन वो सड़क पे नंगे पैर चल नहीं सकते, इतनी गर्म सड़क, और वो नशे में लेटा हुआ था उतनी गर्म सड़क पे। बताओ, जब उसका नशा उतरेगा ना तब पता चलेगा वो कहाँ पे लेटा हुआ था। अभी तक उसको कुछ खबर ही नहीं है वो कहाँ है। जब नशा उतरेगा और यहाँ पे छाले पूरे शरीर पे मिलेंगे ना तब पता चलेगा उसको कहाँ लेटा हुआ था। और बताओ शराबी की स्थिति रिदम, शराबी लोग कहाँ पे मिलते हैं? सड़क के किनारे पड़े हुए मिलते हैं, नाली नाली पे पड़े हुए मिलते हैं। कुत्ते उनके मुंह में सुसु करके चले जाते हैं। ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं है, असली बात है, ये असली बात। शराबी व्यक्ति वो लेटा है ना, बिल्कुल नशे में है, बिल्कुल पागल सा हुआ लेटा है, ऐसा मुंह खुला हुआ है और कुत्ते ने उसके मुंह में सुसु करी और ऐसा करके स्वाद लेता है उसका। अरे वाह, ये क्या था मेरे मुंह में, इतनी अच्छी चीज क्या आई। उसको टेस्ट आता है, बताओ, कुत्ते ने सुसु करी उसके मुंह में। ऐसी स्थिति होती है शराब पीने वाले व्यक्ति कि नहीं सर वो हम कोई इतने लो स्टैंडर्ड के लोग थोड़ी है। आप अच्छे स्टैंडर्ड वाले भी होते हैं संदीप भैया। ये तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड वाले लोग थे जो शराब पी करके इधर उधर सड़क में घूमते हैं, सबको परेशान करते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं, सड़क रोक देते हैं। इनको तो चलो समाज बुरा मानती, पर जो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, जो बराबर बार में जाते हैं या बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं और कांच के गिलास में बिल्कुल थोड़ी सी और चीयर्स करके पीते हैं, वो लोग तो अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं ना। क्यों? वो लोग तो स्टैंडर्ड वाले, वो थोड़ी ऐसे गंदे काम करते हैं। ये एक भी व्यक्ति स्टैंडर्ड का नहीं है वहां पे। अपन लोग तो गए ही नहीं है। कभी जाओ ना तो वहां अंदर की स्थिति पता चलेगी कैसी स्थिति होती है। बड़े बड़े लोग भी, उनको सड़क पे पागलपन करने में शर्म आती तो चार दीवारों के अंदर पागलपन करते करते तो वो भी है। कोई अपनी कोट उतार के नाचने लग जाएगा, कोई टाई उतार के नाचने लग जाएगा। ऐसी ऐसी हरकतें करते फिर नशे में, और क्या करेगा व्यक्ति। पहली बात। दूसरी बात, अपने हित अहित का विचार नहीं होता। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बॉडी पूरी अंदर से खराब हो जाती है, पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, दर्दनाक मौत से मरता है। सब पता होने के बाद भी नशा इतना भयानक है कि छुड़ाए नहीं छोड़ता। आराम रिदम समझ में आएगा, इतना भयानक होता है नशा। तो अपन ने भी तीन व्यसनों की चर्चा करी है, शराब मतलब मदिरापान, मांस भक्षण और जुआ खेलना। तो ये तीन व्यसन अपने जीवन में कभी एंटर ही नहीं हो, ऐसा अपने को दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, विजयवाणी स्तुति करते। आगे की सूचना आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, कक्षा रहेगी कि नहीं। और लेवल 4 की एग्जाम है भाई, पेपर बन चुका है, आप लोग तैयारी करना। मैं स्टडी मटेरियल वापस ग्रुप पे भेज दूंगा, आप सब